बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल वित्तीय प्रबंध। और आज का जो टॉपिक है वो है कोष प्रवाह विवरण, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। अब इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसका प्रारूप किस प्रकार का होता है, वो हम आज के जो वीडियो उसमें हम देखेंगे। देखो, कोष प्रवाह विवरण का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कार्यशील पूंजी की तालिका द्वारा जो प्रदर्शित कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होते हैं, उनके कारण क्या क्या होते हैं उसके बारे में पता लगाना होता है, उनका विश्लेषण करना होता है। यह विवरण चिट्ठे की स्थायी संपत्तियों, स्थायी दायित्वों तथा पूंजी कोष में हुए परिवर्तनों के ही आधार पर बनाया जाता है, क्योंकि चालू संपत्तियों और चालू दायित्व में परिवर्तनों का विश्लेषण कार्यशील पूंजी की तालिका में पहले ही हो जाता है। तथापि अतिरिक्त सूचना यदि कोई हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। इस विवरण के दो भाग होते हैं, कोष के साधन तथा कोषों के उपयोग। इन दोनों भागों का अंतर शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें यदि कोषों के साधन कोषों के उपयोगों से अधिक हो तो अंतर शुद्ध कार्यशील पूंजी में वृद्धि तथा कोषों के उपयोगों के अधिक होने पर शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी कहलाता है। अब इसमें कोष प्रवाह द्वारा जो प्रदर्शित शुद्ध वृद्धि या कमी की राशि कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की तालिका द्वारा प्रदर्शित राशि के बराबर होनी चाहिए। यह इसमें पॉइंट है जो हाईलाइट करके दिखाया गया है। अब इस कोष प्रवाह विवरण का प्रारूप है वह दो तरीके से प्रारूप कर सकते हैं। हम दो तरीके के प्रारूप में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो बना सकते हैं। एक है प्रतिवेदन के रूप में ये हमें दिया गया है कोष प्रवाह विवरण का प्रारूप प्रतिवेदन के रूप में। इसमें सोर्स ऑफ फंड्स दिया गया है, इसमें फंड्स ऑपरेशन प्रॉफिट दिखाया गया है, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट जैसे डिविडेंड रिसिप्ट, डोनेशन, गिफ्ट आदि टोटल ये दिखाई जाती है। और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में रेवेन्यू लॉसेज, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बाई बैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट, कंपनसेशन ईटीसी, टोटल बी और इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी दिखाई जाती है। और ये यहाँ लिखा है एज पर शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, यानी जो तालिका में दिखाते हैं वही इसमें होनी चाहिए। अब लेखे के रूप में भी हम जो सोर्स ऑफ फंड बना सकते हैं वो इस प्रकार है। सोर्स ऑफ फंड्स कोष प्रवाह विवरण का प्रारूप लेखे के रूप में यूजेज ऑफ फंड इस तरह का हम दिखा सकते हैं। यह हमें दिया गया है। अब हम किताब का एक उदाहरण लेते हैं। आपको राजन लिमिटेड के तुलनात्मक चिट्ठे नीचे दिए गए हैं। पार्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज,
शेयर्स होल्डर्स फंड्स शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस 31/3/2016 और 31/3/2015 को दिया गया है 2,50,000 और 2,25,000। इसी प्रकार रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया गया है और करेंट लाइबिलिटीज दी गई है ट्रेड पेबल्स 49,500 और 37,500। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000 और 40,000 दिया गया और टोटल लगा दी गई है। और इसी प्रकार एसेट की टोटल लगा दी गई है। करेंट एसेट में इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दी गई है। और नोट्स दिया गया है शॉर्ट टर्म प्रोविजन का 50,000 और 40,000। आप 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कोषों के साधनों तथा उपयोगों का विवरण बनाइए और कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों की एक अनुसूची बनाइए। तो इसमें ये दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। तो इसका हमने पहले भी पिछले वीडियो में हमने इसका पूरी तरह से हमने इसके बारे में जाना था, जानकारी ली थी, पढ़ा था। 2015 और 16 का दिक्कत देते हैं। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया गया है। तो इसमें 5,000 इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 2015 और 2016 में 15,000 है और 2015 में 10,000 है। और इसी प्रकार दूसरे में भी 1,65,500 इंक्रीज हो रहा है। और तीसरी जो केस है उसमें कमी हो रही है 2,500 की, क्योंकि इसमें 12,500 2015 का है और 2016 का 10,000 है। इसी प्रकार करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स 37,500 49,500 है। तो इसमें डिक्रीज में 12,000 दिए गए हैं क्योंकि जब लाइबिलिटीज में कमी होती है, लाइबिलिटीज में जैसे 2015 में 37,500 है और 2016 में 49,500 है। तो इसमें हम कमी में दिखाएंगे 12,000 क्योंकि अपने लिए लाइबिलिटीज में वृद्धि हो गई है। लाइबिलिटीज में वृद्धि होती है तो डिक्रीज में दिखाते हैं और करेंट एसेट्स में वृद्धि होती है तो इंक्रीज में दिखाते हैं। इसका विपरीत होता है। वैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स 40,000 2015 में है और 50,000 2016 में है, तो ये भी डिक्रीज होगा। इस प्रकार वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है 1,46,000। अब नीचे हम स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बना देंगे। उदाहरण में जैसे पूछा है वैसे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 को सोर्स ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 1,45,000। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 25,000। ये 25,000 कैसे आया ये देखो। ये क्योंकि 2015 में 2,25,000 है और 2016 में 2,50,000 है, तो 25,000 की वृद्धि हो गई जो यहाँ दिखा दी है। और परचेज ऑफ बिल्डिंग, अब यहाँ पर हमें दिया गया है फिक्स एसेट में बिल्डिंग दिखाई गई है 3 लाख और 2,76,000। तो यहाँ 24,000 जो है अंतर उसको हम परचेज मान लेंगे क्योंकि 2016 में ज़्यादा है। अगर 2015 में 16 में कम होती तो इसको सेल्स मान लेते। इसी प्रकार इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमें स्टेटमेंट दिया गया है 1,00,000, उसमें 1,46,000 है जो हम यहाँ दिखा देंगे। यहाँ हम दिखा देंगे।
इस प्रकार हम ये स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बना देंगे, क्योंकि अपने पास इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है 25,000 और परचेज ऑफ बिल्डिंग है 24,000, वहाँ अंतर हमने देखा। और इसी प्रकार इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिया गया है 1,46,000 और फिर जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में दिखा देंगे 1,45,000। अब आप इसी प्रकार से और किताब के उदाहरण मिला लो और जो सवाल आपको आप कर सकते हो उन सवालों को हल करने की कोशिश करो, और जो नहीं आता उसको कमेंट में बोल दो।